हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीजीटी पीजीटी आर्ट। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के 8 बज गए हैं। सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी। कल लाइव में हमने बातचीत किया था, काफ़ी आपके सवालों के जवाब हमने दिए थे रात 9 बजे। आज फिर मैं लाइव आऊँगा। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए बात ज़्यादा नहीं हो पाई थी, और आज की क्लास में भी आपको एनर्जी मेरी थोड़ी कम ही लगेगी। बट ये 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जुकाम और फीवर है, बट मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो जैसा कि जो आप कह दें उसे करना चाहिए, और जो आपका कर्तव्य है उससे भागना नहीं चाहिए। तो अगर थोड़ी बहुत परेशानी भी हो तो आपको अपने काम में लगे रहना है। यही हमें सीखना है, या आप लोग हमसे सीख सकते हैं, और ऐसे हमने भी किसी और से सीखा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि अपने कर्तव्य में लगे रहें। थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती रहती हैं, ठीक है ना। तो तबीयत नासाज है, फिर भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कला प्रश्नोत्तरी। जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। क्या बात है। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। इसी शुभ विचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी। ये है पार्ट 7। इससे पहले हमने पार्ट 6 कर लिया है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है कला प्रश्नोत्तरी के नाम से। आप लोग देख लीजिए, एक तरफ से सारी प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपको अच्छा बुरा लगता हो प्रश्नोत्तरी को देख करके, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु लिपि लिखी जाती थी, सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं और दोनों ओर से, बाएं से दाएं ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा जा रहा है कि सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो आप जानते हैं कि सिंधु लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, आज तक पढ़ा नहीं जा सका, कोई उसे पढ़ नहीं सका। वो एक प्रकार का चित्राक्षर है, और उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। तो जो सिंधु लिपि है उसको लिखने का जो तरीका है वो दाहिने से बाएं की ओर था, ठीक है ना। दाहिने से बाएं की ओर था, यानी कि इस प्रकार था। अभी जो हमारी लिपि है देवनागरी, वो कैसी है, बाएं से दाएं है। ये देवनागरी में लिखा हुआ सिंधु लिपि लिखी जाती थी, ठीक है ना। ये क्या है, ये बाएं से दाएं है। और जो आपका सिंधु घाटी की लिपि थी वो ऐसे थी कि थी जाति लिखी लिपि सिंधु, कुछ इस प्रकार से था, दाएं से बाएं की ओर। हालांकि उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सिंधु लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आगे देखते हैं। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा गाय। गाय का अंकन आपको मोहरों पर नहीं मिलता है। मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था। टेस्ट सीरीज जो है उसका पहला टेस्ट संडे को होगा, यानी कि कल। आज कितना है, नहीं सॉरी, कल नहीं, परसों होगा। हाँ, आज 4 फरवरी है, और परसों संडे आपका है, 6 फरवरी को आपका पहला टेस्ट होगा, जो कि एक फुल टेस्ट होगा 125 क्वेश्चन का। और यहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देंगे जो हमारे पेड बैच के हैं, और कुछ लोगों ने सिर्फ टेस्ट ज्वाइन किया है, वो सब टेस्ट देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी तैयारी अपने से कर ली है, या पहले से कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उन्हें ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और ये आकलन करना चाहिए कि उनका तैयारी किस लेवल पर है। और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी ही पूरा नहीं किया है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बहुत फीस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़ीस नहीं है। और अगर आप ये दोनों चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9616 82 76 46 पर, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। लोमड़ी को अक्सर चालाक दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पंचतंत्र में धूर्त लोमड़ी का जिक्र हुआ है उसका चित्र कहाँ से प्राप्त होता है।
उसका चित्र प्राप्त होता है बनावली से कि जहुंदड़ो से कि कालीबंगा से कि लोथल से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिनको जवाब पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे और जिनको नहीं पता है उनको उत्तर मैं बताऊंगा। तो पंचतंत्र में वर्णित जो धूर्त लोमड़ी है उसका चित्र मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? ठीक है ना, ये सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर दिशा में स्थित है? चहुंदड़ो, मांडा, सुतकंगेंडोर या सोर्तघई। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब होगा सोर्तघई। ठीक है ना, तो ये जो है हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रथ किशोरी किसके संग्रह में है? यानी कि कहाँ यह संग्रहित है? डांसिंग गर्ल। ठीक है ना, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, लाहौर संग्रहालय लाहौर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में या चेन्नई संग्रहालय चेन्नई में कहाँ स्थित है? जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में लिख दें और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ कि यह स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा से, चूना पत्थर से, संगमरमर से या कांसे से? किससे बनी है? कोई कठिन सवाल नहीं है। जिनको इसका जवाब पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको जवाब नहीं पता है वो इंतज़ार करेंगे, उनको जवाब मैं बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं उनको, जिनको जवाब पता है कमेंट बॉक्स में लिख दें और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जो भाई बहन लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ सुबह 8 बजे आपको मैं यहाँ पर लाइव मिलता हूँ, क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ और हर रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ, आपके सवालों का सीधा आंसर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ये बनी है चूना पत्थर से। किससे? चूना पत्थर से। आगे देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का आधार बनाया गया है। ठीक है ना, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का आधार बनाया गया है। किससे बनाया गया है? ब्रांज से, मार्बल से, टेराकोटा से या भूरे लाइम स्टोन से? किससे बनाया गया है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल और इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था। तो ये आज के लिए आपका हो जाएगा होमवर्क। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि इसकी चर्चा मैंने कल की थी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि आपसे एक होमवर्क करवाया जाए। तो इसका जवाब आप सब लोगों को देना है जो हमारा लगातार कला प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। हाँ, अगर कुछ लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगले कला प्रश्नोत्तरी में इसका जवाब मैं दे दूंगा। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र से, रामगढ़ से, मेसोपोटामिया से या मोहनजोदड़ो से? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जवाब भी सिंपल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो सवाल बड़ा सिंपल है। जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको उत्तर नहीं पता है मैं उनको उत्तर बताऊंगा। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? क्या ये कराची में है, क्या ये लड़काना में है, क्या ये पेशावर में है या लाहौर में है? तो ये जो है लड़काना में स्थित है। कहाँ? लड़काना में स्थित है। आगे देखते हैं, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? ठीक है ना, वो मातृ देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? क्या पक्षियों की पूजा करते थे या प्रकृति को मातृ देवी मानते थे या जननी को यानी कि जन्म देने वाले को मातृ देवी मानते थे या काली को मातृ देवी मानते थे? सवाल बहुत ही बढ़िया है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। ऐसे सवाल अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिनको नहीं पता है वो वेट करेंगे। तो जो सिंधुवासी हैं वो मातृ देवी के रूप में जननी को पूजते थे। किसको? जननी को, यानी कि जो जन्म देती है, जन्म देने वाली माँ को वो मातृ देवी मानते थे। और कई इतिहासकार मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। हालांकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें महिलाएं उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, फिर भी उनका ठीक ठाक स्थिति समाज में था।
प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, प्राचीन मोहरे किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी प्राप्त हुई हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता से। किससे? प्रागैतिहासिक सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? बहुत ही बढ़िया सवाल और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? लौह यानी कि लोहा, सोना, कांसा या तांबा। सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का होता था? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था तांबे का। ठीक है ना, किसका? तांबे का। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? इंद्र व वरुण की, विष्णु और ब्रह्मा की, पशुपति की या शनिदेव की? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखिए, जो इंद्र और वरुण हैं ये वैदिक काल के देवता हैं। कब के? वैदिक काल के देवता हैं। और जो वैदिक काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है आखिर में शुरुआत उसका होता है। तो इंद्र और वरुण तो नहीं होंगे। विष्णु आल्सो जो है आपके जो है वैदिक काल के देवता माने जाते हैं, और शनि भी बाद के देवता हैं। इस प्रकार जो पशुपति हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के देवता थे। और पशुपति को लॉर्ड शिवा के रूप में पहचाना किसने था? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। तो ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि जॉन मार्शल ने ही उन्हें आइडेंटिफाई किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी, शेर, बाघ या गैंडा? तो जो सीले मोहरे प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें शेर का अंकन कहीं नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी ये सब हाथी, बाघ और गैंडा देखने को मोहरों पर मिलते हैं, लेकिन शेर देखने को नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? गाय। तो गाय से तो परिचित नहीं थे। बैल, बाघ या हाथी? कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें बैल सही होगा। अब कई लोग सवाल ये सोच रहे होंगे कि अगर बैल वहाँ पर है तो गाय कैसे नहीं, क्योंकि बैल तो गाय से ही जन्म लेता है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में एक श्रृंगी पशु का बड़ा चर्चा है। एक श्रृंगी पशु। और ये जो एक श्रृंगी पशु है, इसी को जो इतिहासकार हैं वो बैल के रूप में जो है प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। और ये जो है इसका जन्म गाय से नहीं होता था। अब इसके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन इतिहासों में देखने को मिलता है कि एक श्रृंगी पशु वहाँ पर पाया जाता था, और इसी को लोग बैल के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो गाय से तो परिचित नहीं थे, बात एकदम स्पष्ट है। लेकिन वो बैल का प्रयोग करते थे, और इसी एक श्रृंगी वृषभ को वो लोग जो है बैल भी समझते थे। और जो इतिहासकारों ने लिखा है वो यही बात है कि वो बैल से परिचित थे, और उसी एक श्रृंगी पशु को वो लोग बैल कहते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, गाय से वो लोग परिचित नहीं थे। ठीक है ना। तो आज मैंने केवल 15 सवाल लिया, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, नहीं तो मैं 20-22 सवाल डिस्कस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और हर रोज़ मैं आता हूँ 8 बजे और रात 9 बजे लाइव होता हूँ। तो वहाँ भी आप लोग जुड़िए, अपने सवाल पूछिए हमसे और हमसे जवाब लीजिए। एकदम सीधा बातचीत होता है वहाँ पर। ठीक है ना। तो मिलते हैं रात 9 बजे, और आज बात करेंगे जहांगीर के कला पर, मुग़ल कला पर, या जो भी आपके सवाल होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो 9 बजे मिलते हैं। आप सभी ने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाइक कर देना, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।